तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि आज उनका वैलेंटाइन डे होता है और युवा अपने क्लास में बैठा होता है। तभी निकाइदो उससे पूछते कि तुम सुबह से ही आज जितना ज़्यादा फ्लेवी फेस बना के क्यों बैठे हुए हो? ये तोत्सुबा का हैंडमेड चॉकलेट कैसा था? तुम लोग उसे वीकेंड में बनाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें किए थे ना, वेल वो कैसा था? युवा कुछ सोचते हुए कहता हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये बोलकर वो सोचता पता नहीं क्यों मगर ये इसको लेकर इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रही है। वहीं पर उसका जवाब सुनकर निकाइदो उससे कहती है कि ये जानकर अच्छा लगा। उसकी बातों सुनकर युवा सोचता है कि मैं उसकी बातों में काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस को फील कर पा रहा हूँ, क्या वो मेरा इमेजिनेशन है? तभी निकाइदो उससे कहती है कि मैं बस थोड़ा सा इरिटेट थी क्योंकि तुम सुबह से स्लोपी फेस दिखा रहे थे। ये बोलकर वो अपने बैग में से कुछ निकालते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे बनाना तो नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो उसे अपने हाथों से बनाया हुआ चॉकलेट जो बनाई होती है वो युवा को दे देती है। उसे देखकर युवा थोड़ा सा नर्वस होते हुए सोचने लगा होता है कि कहीं इसका मतलब। निकाइदो उसका सोच को पूरा होने देने से पहले कहती है कि ज़्यादा मत सोचो, तुम मेरे साथ बैठते हो बस इसीलिए है। मैं इसे बस कैजुअली बना ली हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि तोत्सुबा को चॉकलेट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मगर ये तो मेरा वेस्टेड एफर्ट निकला। ये सब सुनकर युवा उसके लिए थैंक्स बोलता है। इसके जवाब में वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट बन गए हो। ये बोलकर वो अपने मुंह में यानी कि काफ़ी धीरे से कहती है कि सिर्फ अगर मैं थोड़ा जल्दी रियलाइज़ कर ली होती तो। उसका विस्पर सुनकर युवा उससे पूछता तुम कुछ बोली क्या? वो कहती है नहीं, चलो जल्दी से चॉकलेट को अपने बैग में रख लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने ही वाली होगी। ये सुनकर वो सोचता हाँ क्लास से पहले उन दोनों का हैंगआउट करने का टाइम हो गया है, लेकिन अगर मैं इसे छुपा भी देता हूँ फिर भी उसे पता चल ही जाएगा, इसलिए मैं कन्फेस करने की तैयारी कर लेता हूँ। तभी निकाइदो वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों के लवर्स वायरल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर सिंजी आ जाता है और उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर वो पूछता कुछ हुआ है क्या? ये बोलकर वो उससे कहता है कि मैंने आते हुए निकाइदो को देखा है, वो कुछ ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा। उसकी सभी बातें सुनकर युवा थोड़ा सा एंग्जियस होने लगता है और उससे कहता है कि तुमने कुछ गलत तो नहीं देख लिया ना। सिंजी उस बात को वहीं पर काटते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि मुझे अगले वीक का एक्स्ट्रा करिकुलम कैंप का इंतजार नहीं हो रहा है। साल की इस टाइम में कैंपिंग काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, मगर हम लोग वहाँ पर स्कीइंग कर पाएंगे और स्टार गेचिंग भी कर पाएंगे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो दोनों उसी कैंपिंग के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन दोनों के गर्लफ्रेंड आ जाती है और कायदे भी उसी कैंप को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसके बारे में बातें करने लगती है, जिन्हें कि सिंजी और ओत्सुकी काफ़ी ज़्यादा टीचिंग नज़रों से देखने लगती है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि सभी लड़के उन्हें ज़ॉम्बी फेस बनाकर और सभी लड़कियाँ उन्हें जलन भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। वहीं पर ओत्सुकी सिंजी को कायदे के बारे में बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर कायदे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होते हुए उससे कहने लगती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। ओत्सुकी कहते ये कोई बड़ा डील नहीं है, अगर मैं ये भी कह देती हूँ कि तुम इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही हो कि युवा निकाइदो से चॉकलेट लेकर प्यार में पड़ जाएगा तो हो भी क्या जाएगा। ये सुनकर युवा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पर उसकी बातों को पूरा करने देने से पहले ही कायदो उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है क्योंकि वो सब कुछ रिवील कर दी होती है। दूसरी तरफ में युवा काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए और डरते हुए अपना मुंह छुपाते हुए सोच रहा होता है कि मैं सच में मुसीबत में पड़ जाऊंगा अगर मैं उन्हें बता देता हूँ कि निकाइदो मुझे चॉकलेट दे दी है। युवा अपना मुंह छुपा ही रहा होता है कि तभी कायदे उसका कंधा पकड़कर कहने लगी होती है कि मैं बस फालतू में चिंता कर रही थी, मैं तो निकाइदो। उसका बात को पूरा करने देने से पहले वहाँ पर निकाइदो काफ़ी सारा चॉकलेट लेकर आते हुए उससे पूछती है कि मेरे बारे में क्या। उसे वहाँ पर देखकर कायदे युवा के पीछे छिपने लगती है। तभी निकाइदो खुद को घूरते हुए देखकर उनसे कहती है कि ये तो मुझे कई सारे लोगों ने वापस लौटते वक्त दे दिया है। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि अमेजिंग है ना। तभी वहाँ पर एक लड़की थोड़ी सी नर्वस होते हुए और ब्लश करते हुए आकर पूछते क्या यहाँ पर निकाइदो सान यहीं पर है? निकाइदो उस लड़की से कहते मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? उससे अचानक अपने सामने देखकर वो लड़की थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए उससे अपने हाथों से बनाया हुआ चॉकलेट देती है। निकाइदो उसे लेकर उसे थैंक्स कहती है और पूछती है क्या ये हैंडमेड है? वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती है हाँ मैंने बहुत ही मेहनत किया इसे बनाने के लिए।
निकाइदो उसका चिन पकड़ती है जिससे उनके बीच में बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस वाला सीन बन जाता है और वो उससे कहती है कि मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी, जिससे वो अब और ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो करके वहाँ से चली जाती है। उससे जाता देखकर युवा कहता है कि पॉपुलर होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ना, हालांकि तुम एक लड़की हो मगर फिर भी तुम्हारे पास प्रिंस का जैसा ऑरा है। तभी वो उसके करीब लीन होते हुए कहती है कि मैं हालांकि ऐसा दिख रही हूँ मगर मैं भी एक लड़की हूँ, क्या तुम ट्राई देना चाहोगे? इससे युवा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपना मुंह छुपाकर कहता नहीं। तभी कायदे नीचे से निकलकर कहती है कि मुझे पता था कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। ये बोलकर वो दोनों लड़कियाँ आंखों ही आंखों में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और निकाइदो उससे कहती है कि हम दोनों बस दोस्त हैं जो कि अगल बगल सीट में बैठते हैं। ये ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसे कि तुम अपने दिमाग में बना ली हो, क्या मैं सही बोल रही हूँ ना युवा? ये सुनकर युवा जल्दी जल्दी अपना सर को हाँ में हिलाने लगता है। तभी बेल बज जाती है, इसलिए ओत्सुकी जल्दी से उसे वहाँ से लेकर जाते हुए कहती है कि लंच के टाइम में हम लोग दोबारा मिलने के लिए आएंगे। उसके जाने के बाद में युवा फील करता है कि निकाइदो उसे कोल्ड आंखों से घूर रही होती है, इसलिए वो जल्दी से अपने नज़रों को हटाकर सिंजी से कहता है कि कमोन तुम तो कुछ बोलो यार। सिंजी कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुम चीज़ें क्लियर कर ही नहीं रहे हो, हालांकि तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो मगर तुम स्ट्रॉबेरी मूड बना रहे हो। निकाइदो कहती है कि हाँ जैसा सिंजी बोला है तुम काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस हो। अब इसके बाद में लंच टाइम हो गया होता है, इसलिए वो चारों कैफेटेरिया की तरफ जा रहे होते हैं। तभी युवा निकाइदो से पूछता है क्या हुआ? वो कहती है कि मैं कैफेटेरिया नहीं जा रही हूँ, मैं पास कर लूँगी। ये बोलकर वो छत पर अकेले जाकर बैठ जाती है और युवा के साथ बिताया हुआ पल को याद करने लगती है और खुद से कहती है कि उसके जगह मुझे होना चाहिए था। एक लड़का जिसका सिमिलर टेस्ट के कारण उससे बातें करना काफ़ी ज़्यादा आसान था, मैंने उसके बारे में पहले सोचा था मगर मुझे मेरे फीलिंग्स को रियलाइज़ करने में काफ़ी देरी हो चुकी थी क्योंकि जब तक मुझे पता चलता तब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। वो चॉकलेट शायद मुझे उसे वो नहीं देना चाहिए था, मैंने जानबूझकर मजाक में उससे कुछ बोलकर उसे चॉकलेट लेने पर मजबूर कर दी। सिर्फ अगर मैं उससे ये कह पाती कि मैंने उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक हूँ। ये सब वो खुद से बोलकर अपने दिल को हल्का कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर युवा आते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगी। उससे अचानक वहाँ पर देखकर निकाइदो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैंने ये नोटिस किया था कि मेरी दोस्त कुछ हार्ड टाइम से गुजर रही है और मैं इतना ज़्यादा हार्टलेस तो हूँ नहीं कि मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। ये सब वो थोड़ा सा हिम्मत करके बोल रहा होता है। उसकी बातें सुनकर निकाइदो अपने स्ट्रॉन्ग पर्सोना दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट निकले, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ हितोत्सुवा पर ही अटेंशन दे रहे होगे। युवा कहता वेल ये थोड़ा सा सही भी है मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ और नोटिस नहीं कर पाऊंगा, मैं उतने सालों से तुम्हारा फ्रेंड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। उसकी बातें सुनकर निकाइदो थोड़ी सी ब्लश कर जाती है और उससे पूछ लेती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? वो कहता हाँ ज़रूर, वैसे तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रही हो? वहीं पर निकाइदो थोड़ी सी हिम्मत करके उससे कह देती है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो तुम क्या बोलोगे? इसको लेकर तुम क्या जवाब दोगे? ये सुनकर युवा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है मगर जल्दी ही वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहने लगता है कि ये तुम क्या कह रही हो? निकाइदो पूछते क्यों, क्या तुम ठीक से सुन नहीं पाई क्या? तो ठीक है मैं फिर से कह देती हूँ। युवा शर्म के मारे अपना चेहरा छिपाते हुए कहता मैंने सुन लिया है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वह गहरी सांस लेकर अपना मन बनाकर उससे कहता है कि अगर मैं इसका आंसर दूँ तो? इतना बोलकर वो उसके सामने बो करते हुए कहता है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं उन फीलिंग्स को रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, मेरे माइंड में पहले से कोई और है। उसका आंसर सुनकर निकाइदो अपने आप से अपने मन में कहती है कि मुझे पता था कि वो इसका ऐसे कुछ आंसर देगा, चलो कम से कम ये जानकर अब मुझे थोड़ा सा अच्छा तो फील हो रहा है। इतना बोलकर वो अपने सीने को थोड़ा सा टाइटली पकड़ते हुए सोचती है मगर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है, मगर मैं अपना दर्द उसे दिखा नहीं सकती हूँ। ये सब सोचकर वो नॉर्मल एक्ट करते हुए उसे पीटते हुए कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मुझे ऐसा फील करवा रहे हो जैसे कि मैंने तुमसे अपना लव कन्फेस कर लिया है और तुमने मुझे इनकार कर दिया है। वो तो सिर्फ एक मजाक था, चलो चिल भी करो यार। उसकी ये बात सुनकर युवा उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम्हें इस तरह की चीज़ों को लेकर मजाक नहीं करनी चाहिए, कहीं इसका मतलब सुबह से जैसा तुम एक्ट कर रहे थे वो सब भी तो मजाक नहीं था ना? निकाइदो उससे कहते फाइनली तुमने उसे नोटिस कर ही लिया,
जाएगा। ये बोलकर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, बाय द वे तुम दोनों के बीच में चीज़ें कैसे चल रही है? युवा कहता है कि अब मैं उसको लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। ये बोलकर वो उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम मेरे कुछ ज़्यादा क्लोज आ गई हो। वहीं पर निकायतो सोचते कि टाइमिंग। युवा मूड और उस तरह की चीज़ों को अपने हिसाब से सोचता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे अपने आइडियल के बारे में बातें करने के बारे में सोचूंगी। ये सब सोचकर वो उससे कहते कि मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम हितोत्सुबा को इम्प्रेस करना चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर हितोत्सुबा की जगह में मैं होती तो मैं रोमांटिक सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती, जैसे कि स्टारी स्काई के नीचे में। सिर्फ उस तरह का वातावरण में कन्फ्यूज करने वाले बात को सोचकर मेरा हार्ट एक बिट स्किप कर रहा है। मैं उस माहौल में जेंटली हग होना चाहूँगी और कन्फ्यूज होना चाहूँगी, और फिर धीरे धीरे मैं चाहूँगी कि वो मेरे कान के करीब आएगा और कहेगा कि वो मेरे प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगा है। मैं फिर से वो सब विस्पर फिर से उसके मुंह से सुनना चाहूँगी। ये सब बोलकर वो उसके कान में ब्लो कर देती है, जिससे युवा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और ब्लश करते हुए दूर जाते हुए कहने लगता है कि तुम अचानक ये क्या कर रही हो? निकायतो उससे पूछती, क्या तुम्हें पता भी है कि अगले वीक के कैंपिंग में वहाँ पर स्टार गेजिंग के लिए काफ़ी अच्छा जगह है? ये सुनकर युवा उसके लिए थैंक्स बोलकर कहता है कि अब मैंने अपना मन बना लिया है। निकायतो वहाँ से जाते हुए कन्फ्यूज करने के लिए गुड लक उससे कहती है। युवा कहता है कि चलो मैं ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। निकायतो उससे कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरा प्रैंक इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बोलकर वो फिर से उससे कुछ कहने जाती है मगर नहीं कहती है, और फिर से उसे पीटते हुए कहती है कि वैलेंटाइन डे रिटर्न गिफ्ट के बारे में भूल मत जाना। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहती है कि अगर सच बोलूँ तो मुझे ये पसंद है कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। काफ़ी दुख की बात है कि मैं अपनी इस फीलिंग को अच्छी तरह से कन्वे नहीं कर सकती हूँ, मगर तुमसे प्यार करके मैं कुछ भी अफसोस नहीं कर रही हूँ। इसलिए इतना सोचकर वो उससे कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। अब इसके बाद में स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छुट्टी हो गया होता है, इसलिए युवा कायदे के साथ घर जाने के लिए उसके पास जा रहा होता है, और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ कल एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।